स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। देखो, अगर मैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। अब हमें ये बात तो पता है कि किसी भी चीज का कलर क्यों आता है, कुछ ट्रांजिशंस होती है। कैसे? क्योंकि ग्राउंड स्टेट पे जब इलेक्ट्रॉन होता है उसको कुछ एनर्जी दी जाती है बाहर से, तो वहां पे वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है, वापिस आता है और फिर जितनी एनर्जी लेके गया था उसी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वापस एमिट करता है और वो फॉल करती है यूवी या विजिबल रीजन में फॉल करती है, जिसकी वजह से हमारे पास कलर ऑब्जर्व होता है। अब बात आती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कि भैया इनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों आता है। तो देखो, ये बात क्या आती है, जब हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से, सपोज अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ तो हमारे पास स्प्लिटिंग होती है एनर्जी लेवल्स की, दो लेवल्स में स्प्लिट हो गए, तो जिसकी वजह से मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक्साइट करके ऊपर जाएगा, तो ये दोनों जो लेवल्स है वो डी ऑर्बिटल का ही पार्ट है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो कलर दिखाते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दीज शो कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि ये भी डी का पार्ट है और ये भी डी का पार्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी एनर्जी गैप होता है दैट इज एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, और जो इंटेंसिटी में वेरिएशन आती है वो किससे हम मेजर करते हैं, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। ये रहा, तो इंटेंसिटी की वेरिएशन हम इससे मेजर करते हैं और एनर्जी गैप हम इस तरह से देते हैं, समझ रहे हो। तो यहां से हम कलर को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि भैया कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन ज्यादा कलर, कौन कम कलर, कौन ज्यादा इंटेंस कलर, इस तरह से हम सारी बातें करेंगे। अब देखो, बात पता है क्या आती है, देखो अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए यस आप क्वांटम नंबर्स पढ़ते हो, एन एल एम एस, जहां पे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, सही भी बात है, ठीक है, जहां से हमें उस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात ही आती है, मान लो आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो भैया बताओ अब आप क्या करोगे। मैंने कहा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सपोज मैंने कहा P2, आप क्या करते हो, सिंपल ये बना देते हो। मैं कहूंगी अरेंजमेंट तो कोई भी पॉसिबल है, मतलब किसी भी तरीके से P2 का कोई भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकर आप ये चलते हो, ठीक है। बट अरेंजमेंट बहुत सारे पॉसिबल है। अगर मैं क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो वहां से आपको एन एल एम एस तो पता चल जाता है, पर मान लो अब आपको दो इलेक्ट्रॉन लाने हैं, आप खुद की मर्जी से ऐड कर देते हो, आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन px में जा रहा है, कौन सा py में जा रहा है या कौन सा pz में जा रहा है। साथ ही साथ आप स्पिन बोलते हो प्लस हाफ या माइनस हाफ, आपको नहीं पता होता कि एस है क्या, एग्जैक्ट एस क्या है। तो ये सब बातें जो है अधूरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें क्वांटम नंबर से अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे जाते हैं। बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे भी होता है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में और ज्यादा पंगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो क्वांटम नंबर्स एन एल एम और एस हमें नहीं देते हैं। तो वहां पे जरूरत पड़ती है किसकी, हमें स्टेट को एक्सप्लेन करने की, टर्म को, टर्म सिंबल को, एलएस कपलिंग को। तो वहां पे माइक्रोस्टेट, ये सब नई टर्म्स हम डिफाइन करते हैं जो हमें इन अरेंजमेंट्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देती हैं। तो एक एक करके हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आओ जरा देखो कैसे।
स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया होगा, मे बी इस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा हो, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं तो और अच्छी बात है और अच्छे से समझ लगेगा। देखो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं ना, प्लीज इसको ऐसा मत समझना कि मुझे पहली बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप कंफ्यूज ना हो और आपको सारी चीजें समझ लग जाए, बट आप लोग ये मत मानकर चलना कि पहली बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि नई चीजें हैं तो आपको इसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब देखो बात क्या आती है। सबसे पहले सपोज मैंने कहा P1, अब भैया P1 का आप क्या बनाते हो, ये मैं कहती हूँ भैया P1 तो ये भी पॉसिबल है, P1 तो ये भी पॉसिबल है, P1 ये भी पॉसिबल है उल्टी स्पिन के साथ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब आपके पास सोचकर आप एक ही चलते हो, टोटल 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम जितने भी मैक्सिमम अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए किसी भी ऑर्बिटल में, उनको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो स्टेट्स, विच टेल्स अस अबाउट total number of arrangements possible for filling an electron in any orbital। ठीक है, ये तो था मैंने बना के दिखा दिया। मान लो आ जाए P2 D2, फिर तो बहुत सारी अरेंजमेंट बनती है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे सपोज P है, मान लो P1 है, P2 है, P3 है, तो P के 3 ऑर्बिटल, ट्वाइस मतलब 6। R क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसे सपोज मैंने कहा P2, तो P के लिए टोटल ऑर्बिटल 3, ठीक है, और उसका ट्वाइस 6, तो क्या होगा 6C। R मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, तो इसको खोलते कैसे है, ऊपर का फैक्टोरियल नीचे का फैक्टोरियल, इन दोनों के सबट्रैक्ट का फैक्टोरियल, तो इसको कैसे खोलते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब एक एक नंबर कम करते जाते हैं, जहां मन करे वहां फैक्टोरियल रोक दो। फिर 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल तो है ही है, ये कट जाएंगे 3, तो 5 3 15, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने होंगे इसके 15 हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है माइक्रो स्टेट्स के लिए, वो आप सिंपली इस तरह से बता सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए S1 P1, ये तो था सिंपल P2S, अगर इस तरह से आ जाए जिसमें 2 ऑर्बिटल की फिलिंग एक साथ की गई हो, तो कुछ नहीं करना, S1 का सिंपल फॉर्मूला लगा दो, S एक ऑर्बिटल मतलब ट्वाइस 2, C एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनटू P के लिए क्या होता है 3 मतलब 6, C 1, और इसकी वैल्यू पुट कर दो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12। ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजीली आप बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। अब बात पता क्या आती है, जब आप अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स कुछ अरेंजमेंट्स कम एनर्जी के होंगे, कुछ अरेंजमेंट्स हायर एनर्जी के होंगे, कुछ अरेंजमेंट सेम एनर्जी के भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं P2 की, तो P2 में मान लो इस तरह से अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, या इस तरह से अरेंजमेंट, ऑफ कोर्स इनकी अलग अलग एनर्जी होगी, ये दोनों सेम एनर्जी के हो सकते हैं बट ये अलग एनर्जी के होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाएंगी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स होती हैं, पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स होते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं सेम एनर्जी के होते हैं, कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की एनर्जी ज्यादा होती है, ये बात आती है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डिफाइन करती हूँ क्या, स्टेट। तो स्टेट बेसिकली क्या है, देखो आप लोग जो भी अपनी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां पे स्टेट टर्म सिंबल कुछ जगहों पे कोई डिफरेंस बता नहीं रखा, बट एक्चुअली में इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको विद एग्जांपल भी सिखा दूंगी। स्टेट बेसिकली क्या है, माइक्रो स्टेट्स अलग अलग है,
ठीक है, विद सेम डीजेनरेसी। मतलब मान लो आपकी 6 माइक्रोस्टेट्स हैं जिसमें से 2 की एनर्जी सेम है, 2 की एनर्जी सेम है, 2 की एनर्जी सेम है, तो आपके पास ये एक अलग स्टेट बन गई, ये एक अलग स्टेट बन गई, ये एक अलग स्टेट। स्टेट बेसिकली क्या है, वो माइक्रोस्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम है। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है क्या, स्टेट। और स्टेट को हम डिफाइन करते हैं एल से, कैपिटल एल से। ठीक है, अब एल कैसे निकालते हैं, देखो एस पी डी एफ। एल वही होता है, यहां पे हम स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ यूज नहीं करते, कैपिटल एस पी डी एफ यूज करते हैं। एल क्या होता है, 0 1 2। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जस्ट चीजों को देखो है क्या। माइक्रोस्टेट से गए स्टेट पे, स्टेट से जाएंगे टर्म्स पे। टर्म्स क्या होती हैं, 2s प्लस 1 l, मतलब l के सुपरस्क्रिप्ट में है 2s प्लस 1। मतलब टर्म को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, वो स्टेट विद डिफाइंड मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s प्लस 1। तो जब किसी स्टेट को उसकी मल्टीप्लिसिटी के साथ डिफाइन कर दें, दैट इज टर्म। ठीक है, और ये हुआ टर्म, और इसके बाद आता है क्या, टर्म सिंबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या होता है, 2s प्लस 1 l की पैर में j। अब ये j क्या है, ये भी अभी हम देखेंगे। होता क्या है, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है काफी सारे। ठीक है, तो उस केस में ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर स्पिन मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, तो उस केस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल कर आएगा कुछ। ठीक है, तो वो हम पता करते हैं इन टर्म सिंबल से, 2s प्लस 1 l। ठीक है, j क्या है अभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक, तो ये सिंपल सी बात थी, माइक्रोस्टेट क्या है। फिर माइक्रोस्टेट में जो सेम एनर्जी वाले हैं उनको एक स्टेट बोलते हैं। स्टेट की अगर मल्टीप्लिसिटी डिफाइन कर दूं तो टर्म बन जाता है, और उसमें अगर j डिफाइन कर दूं तो वो क्या बन जाता है, टर्म सिंबल। अब देखो मैं आपको करना सिखाती हूँ कैसे। ये जब भी करते हैं ना टर्म्स निकालना ये सब, यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं, एक होता है कि एलएस कपलिंग, एक होता है जेजे कपलिंग। ये नाम मैंने पहले भी लिए थे। ये बेसिकली क्या होते हैं, देखो एलएस कपलिंग में क्या होता है, एलएस कपलिंग या इसको हम रोसेल सॉन्डर्स कपलिंग भी बोलते हैं। एक होता है जेजे कपलिंग। ये लेंथेनॉइड्स में पढ़ते हैं इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे। एलएस कपलिंग बेसिकली क्या है, मान लो आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑफ कोर्स उनके लिए स्मॉल एस वैल्यू अलग होगी, स्मॉल एल वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एस और कैपिटल एल। सपोज मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, जैसे P2 है, ऑफ कोर्स P के लिए स्मॉल एल 1 होता, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1। तो कैपिटल एल क्या होता है, इनके L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1 से लेके L1 माइनस L2, मतलब L1 प्लस मोड में L1 प्लस L2 से करते हुए एक एक कम करते जाओ और कहां तक लेके जाना है, L1 माइनस L2 तक। तो L क्या हुआ, दोनों का सम 2 1, मिनिमम कहां तक, दोनों का डिफरेंस 0। तो दिस इज कैपिटल एल। मतलब अलग अलग एल को अगर मैं कपल कर दूं तो मेरे पास कैपिटल एल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, एस की बात करूं तो ऑफ कोर्स पहले के लिए हाफ, दूसरे के लिए हाफ। तो कैपिटल एस क्या होता है, S1 प्लस S2 से लेके S1 माइनस S2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1, हाफ माइनस हाफ 0, तो इनके बीच में 1 का गैप है, बस ये दो वैल्यूज रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। तो देखो आपके पास
टर्म क्या निकल के आई, टर्म क्या होता है एल, सॉरी स्टेट क्या होता है एल, तो स्टेट कौन कौन सी निकल के आई, 2 के लिए 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, ठीक है। टर्म क्या निकल कर आई 2s प्लस 1 एल, ठीक है। तो एस पी डी, एस पी डी, एक बार 1 के लिए 2s प्लस 1 कितना होगा 3, तीनों के साथ 3, ठीक है। एक बार क्या होगा 0 के लिए 2s प्लस 1 1, समझे, मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया देखो, स्टेट तो समझ में आ गई 210 एसपीडी, ठीक है। टर्म क्या है 2s प्लस 1 एल, तो उस केस में क्या हो जाएगा एसपीडी, एक बार 1 के साथ 2s प्लस 1 तीनों के साथ लगा दिया, 0 के लिए 2s प्लस 1 1 होता है तो तीनों के साथ लगा दिया, तो ये टर्म हो गई, ठीक है। तो यहां से बेसिकली आप स्टेट और टर्म निकाल सकते हो। और बात आती है इसमें से ना कुछ पॉसिबल होती है और कुछ पॉसिबल नहीं होती। देखो क्वेश्चन किस तरह से कैसे आपने आंसर करना होता है, आपसे पूछा जाए स्टेट आप बता सकते हो, आपसे पूछा जाए पॉसिबल टर्म्स, मतलब आपको बताना है कि क्या पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं, तब आपने ये पूरा काम करना है, ठीक है। अब बात आती है अलाउड टर्म्स की। देखो अलाउड टर्म्स मतलब मान लो आपने 1s 1p 1d 3s 3p 3d, पहला लो दूसरा मत लो, ये लो ये मत लो, ये लो ये मत लो, मतलब आंसर क्या है 1s 3p 1d। आपने याद कैसे रखना है, p2 की टर्म्स क्या होती है, देखो p के लिए अगर मैं बात करूं 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो 3 टर्म लिख दो लाइन वाइज s p d, फिर 1 3 1। इसी तरह से d2 के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, s p d f g, तो 1 3 1 3 1। P2 और D2 के लिए सिर्फ ये चीज ट्रू होती है, क्योंकि इससे ज्यादा के लिए आपसे नहीं पूछा जाता, अगर वो पूछा जाता है तो ग्राउंड स्टेट पूछी जाती है, वो अभी हम करेंगे, ठीक है। मैंने बताया है कि क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछ ले कि बताओ टर्म सिंबल क्या होगा, वो हम कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे, ठीक है। एक पूछा जाए टर्म क्या होगी, तो पॉसिबल टर्म्स पूछी जाए तो सारी आएंगी, और अलाउड टर्म्स पूछी जाती है तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका काम किसका है कि किस तरह से हम टर्म तक पहुंचते हैं। अब हम चलते हैं आगे। मान लो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टर्म में पूछा जाए बताओ कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, एक तो था कि कॉन्फ़िगरेशन दे दी P2 D2 कुछ इस तरह से, अगर एक पर्टिकुलर टर्म दे दे तब क्या करोगे, ध्यान दो जरा। देखो पर्टिकुलर टर्म के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन अ पर्टिकुलर टर्म, वो किसके इक्वल होता है 2s प्लस 1 2l प्लस 1। जैसे सपोज मैंने कहा P2 के लिए आप निकालते हो 6C2 कितनी आती है 15। अब देखो ये तो थी टोटल, अगर मान लो पर्टिकुलर टर्म में लेकर जाना हो, P2 की हमें पता है 1s होता है, 3p होती है, फिर d 1, ठीक है। तो इसके लिए देखो 2s प्लस 1 क्या है 1, और l क्या है 0, तो साथ में 1 तो 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है 3 इंटू l क्या है p के लिए 1, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 3 9, 1d क्या है 1, d के लिए l2 2 टू द 4 प्लस 1 5, ध्यान देना जरा, 1 9 प्लस 1 10 प्लस 15, क्या टोटल यही बन गई। तो अगर आपसे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में पूछी जाए तो ऐसे आंसर करोगे, पर्टिकुलर टर्म में पूछी जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ इनमें से कोई कितनी मैक्सिमम डीजनरेट माइक्रोस्टेट्स है, मतलब आपको बताना है इनमें से, जैसे एक माइक्रोस्टेट है जिसकी सेम एनर्जी 9 माइक्रोस्टेट्स है, सेम एनर्जी के 5, तो मैंने पूछा बताओ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं जिनकी सेम एनर्जी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 9 है जिनकी सेम एनर्जी। सिंपल, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही बेसिकली आप बता सकते हो कि कैसे आप स्टेट, माइक्रोस्टेट और टर्म निकालोगे, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में, किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो हमने बात की माइक्रोस्टेट्स, स्टेट, टर्म।
फिर मैंने कहा टर्म सिंबल दैट इज 2s+1 अब J बेसिकली क्या है, ये भी एक, जैसे हम कैपिटल L यूज करते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, J क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम जो L और S टोटल की कपलिंग से आता है, और J की वैल्यू बेसिकली क्या होती है L+S से लेके L माइनस S तक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो एक टर्म है 3p, ठीक है। अब हमें पता है S यहाँ 1 रहा होगा, L यहाँ 1 रहा होगा, मैंने कहा J निकालो, J क्या होगा दोनों का सम, दोनों का सबट्रैक्ट, तो एक एक कम कर दो, फिर 210 आ जाएगा, तो इसका मतलब टर्म सिंबल्स क्या हो गई 3p0, 3p1, 3p2, क्योंकि आपका टर्म सिंबल क्या होता है 2s+1 L J, और टर्म क्या थी 2s+1 L, तो यहाँ से S की वैल्यू 1 आई, L की वैल्यू 1 और J की निकाल ली, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है क्या J। अब आती है बात कि आपके पास बहुत सारी माइक्रो स्टेट्स हैं, आपने उन माइक्रो स्टेट्स को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर दिया, अब मुझे क्या करना है उन टर्म्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब मुझे उनकी एनर्जी डिटरमाइन करनी है, और फिर मुझे उसमें बताना है कि ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी। आओ जरा देखते हैं, अगर मैं देखो जब भी ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करने सबसे पहला रूल क्या होगा, जितनी ज्यादा S वैल्यू होगी उतनी कम उसकी एनर्जी, मतलब सबसे पहले आपने S देखना है, जितनी ज्यादा S वैल्यू, या मैं बोलूं जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी कम एनर्जी। दूसरे नंबर पे आपने L चेक करना होता है, जितनी ज्यादा L की वैल्यू उतना ज्यादा वो स्टेबल, उतनी कम एनर्जी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप क्या चेक करते हो, ग्राउंड स्टेट टर्म जब निकालनी हो, L और S की टर्म्स में निकाल दिया, अब मान लो कुछ ऐसा है, देखो पहले चेक करना है S, जिसके S अलग अलग है उनको अलग अलग कर लो, जिसकी S की वैल्यू ज्यादा उसकी वैल्यू जो है एनर्जी की कम होगी, फिर अगर मान लो कोई ऐसे आ जाए जिनकी S की वैल्यू सेम है L कंपेयर कर लो, फिर S और L सेम है फिर J कंपेयर करो, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन आपकी लेस देन हाफ फिल्ड हो तो उस केस में ग्राउंड स्टेट टर्म स्मॉलेस्ट J वैल्यू वाली होती है, और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड हो तो ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी लार्ज J वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है कि किस तरह से आप ग्राउंड स्टेट टर्म को कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कार्बन, उसके लिए ग्राउंड स्टेट निकालो, तो आप 1s2 2s2 2p2, तो अब 2p2 कॉन्फ़िगरेशन है, p2 के लिए यू नो वेरी वेल मैंने कैसे खाया था, p के 3 है तो 3 लिख दो, s p d 1 3। अब आपको एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले तो ये देखो 1s, इसमें s 0 है, L 0 है, ऑफ कोर्स J 0 है, तो टर्म सिंबल 1s 0 है क्योंकि J की एक ही वैल्यू है। यहाँ क्या है 3p, तो 3p के लिए मैंने अभी निकाला था 3p0 3p1 3p2, फिर 1d s 0, L क्या है spd 0 1 2, J क्या होगा L प्लस S से लेके L माइनस S, तो 2 प्लस 0 2 2 माइनस 0 2, तो 2 ही हो जाएगा, तो टर्म क्या हो जाएगी 1d2, तो आपके पास ये टर्म्स आई, टर्म सिंबल्स ये आ गए। अब इसको एनर्जी में अरेंज करना, अब देखो सबसे पहले मैक्सिमम S वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम S वैल्यू इसकी है, मतलब 3p जो है वो सबसे कम एनर्जी लेवल पे होगा, मैंने क्या कहा था सबसे पहले S कंपेयर करना है, फिर अब इन दोनों के S सेम है तो फिर क्या चेक करो L, तो S और D में से L ज्यादा किसका है D का, तो उसकी एनर्जी कम होगी, फिर उससे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी 1s, मतलब P2 के लिए अगर हम करें, ठीक है। अब इसमें देखो 1s किस में आगे जा रहा है 1s 0, 1d किस में जा रहा है 1d2, अब 3p फिर 3 लेवल में टूट रहा है। अब बात आती है लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी किसको दूं, अब देखो P2 क्या है लेस देन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड से कम, तो स्मॉलेस्ट J वैल्यू सबसे कम एनर्जी, तो स्मॉलेस्ट J मतलब ये 3p0 3p1 3p2, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म, तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे 3pc, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से बेसिकली क्या कर सकते हो आप कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। ये तो था कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये होता है, ठीक। इसी तरह से आप D2 के लिए कर सकते हैं। D2 के लिए आपने करके देखना, आपके पास 5 टर्म्स आती है। मैंने बताया था D2 के लिए S P D F G 1 3 1 3 1। तो D2 के लिए आता है, फिर इसको अरेंज करना आपने एनर्जी में। अब पता है क्वेश्चन कैसे आता है, आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन दे दी, जैसे मैं आपको लेकर दिखाती हूँ किस तरह से, मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर आपको सिखाती हूँ कैसे सीधा ग्राउंड स्टेट टर्म्स निकालनी है। ये तो था कि पूरा हमने सारी सारी पॉसिबिलिटीज लेकर फिर ग्राउंड स्टेट बताई है। अगर सीधा आ जाए ग्राउंड स्टेट बताओ तो कैसे करना है, आओ जरा देखो। जब सीधा क्वेश्चन आए ग्राउंड स्टेट का, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप बस अरेंजमेंट वो वाला लो जो आप इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग के टाइम पे लेते हो। मतलब उसके अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं सोचना, क्योंकि हमें पता हम जो अरेंजमेंट लेकर चलते हैं वो मैक्सिमम स्टेबल वाला अरेंजमेंट लेकर चलते हैं। देखो कैसे, मान लो मैंने कहा बताओ टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो आपके पास p3 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। तो मैंने p3 का वही अरेंजमेंट लिया है जो हम इन जनरल ग्राउंड स्टेट के लिए लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है p के लिए +1 0 -1, तो l देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का 1, एक इलेक्ट्रॉन का 0, एक इलेक्ट्रॉन का -1, ओवरऑल l क्या हो गया, 0 हो गया। s क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों की हाफ ऑफ स्पिन, तो 3/2, ठीक है। j क्या होगा, l प्लस s से लेके l माइनस एस, तो l प्लस एस कितना हो गया, 3/2, l माइनस एस भी यही, तो j की यही वैल्यू, तो सीधा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई, 2s + 1 मतलब कितना हो जाएगा 4, l 0 मतलब s, j क्या है 3/2। तो सीधी सीधी आप ग्राउंड स्टेट टर्म इस तरह से बता सकते हो। मैं आपको और भी क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आप कर सकते हो। आओ जरा देखते हैं, ये हो गया। मान लो आपको कहा गया है बताओ D7S1 के लिए, और आपसे पूछी है क्या, एक देखो एक चीज आती है कि टर्म पूछी, एक क्वेश्चन आता है टर्म सिंबल। मान लो आप भूल गए टर्म क्या था, टर्म सिंबल, तो आप ऑप्शन से आइडिया लगा सकते हो। देखो पहले क्या करो, D7S1 अरेंज कर लो, जनरल जो आप लेते हो, ठीक है। S1 क्या होगा ये, अब देखो +2 +1 0 -1 -2 और s के लिए 0। l क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन 0, एक इलेक्ट्रॉन -1, एक इलेक्ट्रॉन -2। तो यहां से 4 + 2 -1 -2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 - 3 3, तो L3 मतलब SPDF, तो F ये हो जाएगा F। अब निकालो S, तो S कितना हो जाएगा, देखो जरा, यहाँ तो स्पिन पूरी +½ -½ कट गया, +½ -½ कट गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 × ½ 3/2, तो 2s + 1 क्या हो जाएगा 4। देखो 2s + 1 हमेशा क्या होता है, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें एक ऐड कर दो, 3 + 1 4, ठीक है। तो अब आपकी टर्म पूछी जाए तो टर्म क्या बन गई 4f1, ठीक। मान लो आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया इसमें आपका टर्म सिंबल क्या बनेगा। देखो जरा, सॉरी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ 2s एक इलेक्ट्रॉन ये भी तो पड़ा 1 2 3 4, तो 4 × ½ तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 है। मान लो टर्म सिंबल पूछी जाए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, अब देखो S5 है, L क्या है 3, तो J क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 8, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 2, तो 8 7 6 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा S क्या हो जाएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटू ½ मतलब 2, 2s + 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो L + S से L - S जाना है, J निकालने के लिए, तो J क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट 1, तो बीच में एक एक कम करते जाओ, ठीक है।
अब देखो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास मोर देन हाफ फील्ड है, ठीक है, D7 है। मोर देन हाफ फील्ड के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है, जो ज्यादा J वैल्यू है, तो 5F। तो इस तरह से बेसिकली आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, बहुत इजीली आप टर्म भी प्रिडिक्ट कर सकते हो और टर्म सिंबल भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी निकाल रहे हो, अगर पूछा जाए पॉसिबल टर्म्स, तब तो आप पूरे केस लेके चलोगे, तब आप ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लोगे, वो लोगे जो मैंने पहले सिखाया था। P2 के लिए L1 B1 L2 1 S1 हाफ S2 हाफ और सारी टर्म्स निकाली थी। एक है कि एग्जैक्ट बताओ टर्म क्या होगी, तो ऐसे निकालना है। एग्जैक्ट टर्म सिंबल क्या होगा, तो इस तरह से निकालना है, ठीक है।